नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 30 मार्च है और सैटरडे का दिन है और आज हम बात करेंगे राशियों की, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ खास टॉपिक मैं रोज़ लेकर के आती हूं। तो आज हम बात करेंगे मंत्रोच्चारण के बारे में। जी हाँ, कई बार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि मंत्रों का उच्चारण जिस समय पर किया जाता है तो किस तरह से वो हमारे, क्योंकि अक्सर मैं आपको उपाय में भी बताती हूँ ओम मंत्र का उच्चारण करना, कई सारे और मंत्रों का उच्चारण करना भी, लेकिन किस तरह से वो हमारे ऑरा को इफेक्ट करता है, किस तरह से वो मंत्र जो होते हैं हमारे आसपास की एनर्जीज को पॉजिटिव बनाते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस समय पर एक तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और वो वाइब्रेशंस जो होती हैं, जैसे कि हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस समय पर जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो 7 सेकंड तक हमारे माइंड में इको करती हैं। उसी तरह से अलग अलग मंत्रों को अलग अलग संख्या के द्वारा उन्हें एक तरह से उन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। साथ ही में हम बात करें, क्योंकि हम अलग अलग मंत्रों की बात करते हैं, अलग अलग देवी देवता के मंत्रों के उच्चारण की अगर बात करें तो जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उस समय पर वो आपके आसपास की एनर्जीज़ को, आपके आसपास के ऑरा को पॉजिटिव कर देती हैं। एक तरह की टेक्नोलॉजी की तरह अगर ऐसे हम देखें कि मान लीजिए आप रेडियो सुन रहे हैं, उसके आसपास की तरंगें आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे सुन सकते हैं। इसी तरह से मंत्रों की जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत माइन्यूट होती हैं। एक तरह से वो आपके ऑरा को इस तरह से इफेक्ट करती हैं कि जितना भी नेगेटिव क्लटर होता है या जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके अंदर, वो एक तरह से पॉजिटिव एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये मंत्र जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पे एक तरह से आप इन्हें देखें तो एक तरह का फॉर्मूला है आपको क्योर करने का। फिर चाहे हम बात करें हेल्थ बेनिफिट्स की, फिर चाहे हम बात करें इमोशनल डिसबैलेंस की, हर तरह की समस्या से कुछ खास मंत्र जो होते हैं आपको इन प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। तो एरीज के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए कोई नया डॉक्यूमेंटेशन या कोई नई डील्स जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसे फाइनलाइज करते वक्त कोशिश कीजिए आप डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से पढ़ लीजिए, यानी कि जो आपके कामकाज के जो कागजात हैं उसको सही तरीके से आप जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। इसके अलावा आपके लिए कामकाज में अगर जल्दबाजी करते हैं तो कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए बहुत ही पेशेंटली आप चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास कीजिए। आज जीवन साथी की बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इग्नोरेंस करने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। उपाय क्या करेंगे? आज के दिन में आपको गणपति जी की आराधना करनी है और कोशिश करेंगे कि गणपति जी को मोदक का भोग आप लगाएंगे। साथ ही में आज ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉरेंस की। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द जस्टिस एंड द सेकंड कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज के दिन में अगर बात करें कानूनी मामले की तो उसका निपटारा हो सकता है, चीज़ें आपके लिए आपके फ्रंट से खत्म हो सकती हैं। हालांकि शत्रु पक्ष जो हैं वो आपकी एनर्जीज़ को देख करके, आपके ऑरा को देख करके आज अपने आप ही उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर बात करी जाए आपके लिए मनी मैटर्स की, तो आज के दिन में आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ था उसके भुगतान के बारे में आज आप सोच सकते हैं, मे बी प्लान आउट कर सकते हैं। पर्सनल फ्रंट पे चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें बेटरमेंट दिखाई दे रही है। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने घर के साउथ डायरेक्शन में और कोशिश कीजिए उस दीपक में आप 2 लौंग भी डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर का जो ऑरा है वो क्लेंस होगा। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं। एट ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। तो मिथुन राशि वाले जो हैं आपके जीवन में तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आप नए कार्य की किसी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आज अपने जो सीनियर्स हैं या अपने जो वेल विशर्स हैं, आपके जो मित्र हैं, उनसे आप सहायता लेने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं करें, क्योंकि आज के दिन में लोगों से सपोर्ट लेने में, लोगों की एडवाइस लेने में कहीं ना कहीं पे आपके लिए वो चीज़ काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगी। उनकी सपोर्ट से आज आपके काफ़ी सारे काम बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर देना चाहे नई चीज़ों का स्टार्टअप दिखाई दे रहा है। बिजनेस मैटर्स में भी आज चीज़ें फ्रूटफुल तरीके से नज़र आ रही हैं। यात्रा भी आपके लिए कार्ड्स में दिखाई दे रही है। उपाय की बात करी जाए तो आज भगवान शिव की आराधना करना, साथ ही में शिव चालीसा का पाठ करना संध्या काल के समय काफ़ी बेहतर रहेगा। कैंसरियंस की बात कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है। तो कर्क राशि वालों के लिए आमदनी को बेहतर बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होते हुए भी आपका काम चलता रहेगा, दैट मीन्स स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है।
पर्सनल रिलेशनशिप्स में और ख़ासतौर पे लव रिलेशनशिप्स में मधुरता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, मे बी उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आज के दिन में अपने पार्टनर से खासतौर पे एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए और अपनी तरफ से इनिशिएटिव ज़्यादा लीजिए। तो कर्क राशि वालों के लिए उपाय रहेगा आज के दिन में शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। कार्ड्स निकल रहे हैं 2 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। तो आपके मन में उत्साह का संचार रहेगा, लेकिन आपकी जो आशंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे बने रहेंगे। तो इनको डाउट्स को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, तभी जाके चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लिए फेवर में होती जाएंगी। आपके लिए कहीं ना कहीं पे जो आपका क्रोध है, आपका गुस्सा है, वो बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है। फिर चाहे पर्सनल फ्रंट की बात हो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट की, दोनों ही सिचुएशंस में आज के दिन में गुस्से को आपको अवॉइड करना है, खासतौर पे जल्दबाजी को भी अवॉइड करना है। इस तरह की सिचुएशंस आपके लिए खासतौर पे मनी मैटर्स में भी लॉसेस लेकर के आ सकती है। उपाय की बात करी जाए तो आज सिंह राशि वाले जो लोग हैं कोशिश करेंगे किसी भी मंदिर में जाकर के आपको केले का दान करना है। ऐसा करने से आपका जो खासतौर पे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए इस समय में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। इस दौरान आप खरीद फरोख्त के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी तरह के इस तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप लोग आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाई दे रही हैं। आपका आकर्षण जो है उससे दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं। आज मे बी यू द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टुडे। कहीं ना कहीं पे आपके काम को भी आज सराहा जाएगा। जो लोग आर्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी आज वर्क प्लेस पर उनके काम की सराहना हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए उपाय ये रहेगा, आज कोशिश करेंगे आप शनि देव के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स कार्ड्स दोनों ही निकल रहे हैं। आप लोगों के लिए पारिवारिक मामले में समझदारी से निर्णय लें, समझदारी से कार्य करें, नहीं तो सिचुएशंस आपके लिए अनफेवरेबल हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं पे कटुता आ सकती है। आज अल्कोहलिज्म से दूर रहिए या किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिए, नहीं तो सिचुएशंस आपके लिए वर्स हो जाएंगी। इसलिए तुला राशि वालों की, जैसे कि आपकी राशि भी कहती है, हर चीज़ का बैलेंस करना, तो आज आप लोगों को भी बैलेंस बनाने के लिए थोड़े से प्रयास करने पड़ सकते हैं। अगर बात करी जाए उपाय की, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्रांग प्रीं प्रौं शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आप वृश्चिक राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्यवहारिक होने की ज़रूरत है। सोशल सर्कल जितना आपका बढ़ेगा उतना ही आपके कामकाज में बेहतरी आएगी। बहुत ज़्यादा भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो अगर आप इमोशंस में बह कर के कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो बेटर है कि आप इमोशनल साइड से हट करके थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आज सोचने की कोशिश कीजिए। असंतुलित भोजन यानी कि असंतुलित खान पीन अगर आप लेते हैं आज, तो वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से कोशिश कीजिए ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। आज के दिन में आप लोगों को खास तौर पे डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय छोटा सा रहेगा, आज गुड़ का दान करना संध्या काल के समय तांबे के पात्र में रख करके आपके लिए लाभकारी है। चलिए बात कर लेते हैं अब धनु राशि। 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड द मून रिवर्स कार्ड निकल रहा है। आपके लिए अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए आज के दिन में तैयार रहना चाहिए। अगर बात करी जाए किसी पर्टिकुलर काम की, तो आज के दिन में किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस पर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है, तो उस काम में मे भी आपको विफलता भी हासिल हो सकती है। तो कोशिश कीजिए किसी भी एक काम के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर नहीं हो, यानी कि आज के दिन में आपको कोशिश करनी चाहिए अपना फोकस हर तरफ बना करके चलें। और ख़ास तौर पर आप अपने आसपास के लोगों से सलाह मशवरा ज़रूर करें किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अगर बात करी जाए उपाय की, तो आज के दिन में शनि का दान करना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि धनु राशि वालों के ऊपर वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है। इस समय पर आप लोगों के लिए सरसों का तेल, काला कपड़ा, इस तरह की चीज़ें दान करना अच्छा रहेगा।
मकर राशि 9 ऑफ wands एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड्स निकल रहे हैं। परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती हुई लगेंगी, लेकिन सब कुछ बेटर हो जाएगा, सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में नहीं दिखानी है। मांगलिक कार्य के आयोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, या फिर अपने ही घर में आयोजन के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर के आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें आपको खास तौर पे सतर्क रहना होगा। अगर बात करें उपाय की, तो आज के दिन में आपको कोशिश करनी है शनि देव के मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। कुंभ राशि 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहे हैं। आप किसी भी नई चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे वो जो एक उत्साह वाला फैक्टर है वो मिसिंग आज दिखाई दे रहा है। जल्द ही आपको अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, तो चीज़ों के लिए आज आपको एक्साइटमेंट भी दिखानी है, लोगों के साथ मिलना जुलना भी है, सामाजिक दायरा भी बढ़ाना है, क्योंकि जो पहले टाइम में गलतियाँ हो चुकी हैं उसे नहीं दोहराते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। आज के दिन में हेल्थ भी थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकती है, इसलिए कुंभ राशि वाले बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रंट पे चीज़ों को अपने ऊपर सेटबैक करना भी आप लोग अवॉइड करेंगे। कोशिश कीजिए प्रैक्टिकली सोच करके आगे ज़रूर बढ़ेंगे और ऐसे लोगों से मुलाकात करें जो कि आपके वेल विशर्स हैं, जो कि आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव कहीं ना कहीं पे एडवाइस देते हैं। इसी के साथ उपाय क्या करना है, आज के दिन में आप लोगों को किसी भी शनि मंदिर में जाकर के शनि स्तोत्र का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं मीन राशि का। आज निकल रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। आप लोगों के लिए व्यापारिक अगर देखा जाए तो व्यापारिक कार्यों में कुछ ना कुछ प्रतिकूल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा सकती हैं। तो बहुत बड़ी डील्स करना या बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना या फिर कहीं किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना आज बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण परियोजना जो है उसकी शुरुआत हालांकि कर सकते हैं, दैट मीन्स प्लानिंग्स दिखाई दे रही हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन आज के दिन में करना उतना अच्छा नहीं है। हालांकि साझेदारी में कोई भी काम करेंगे उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के छोटी छोटी चीज़ें उठ सकती हैं, इसलिए आज के दिन में क्या प्रयास करेंगे, तांबे के लोटे में जल भर करके अपने सिरहाने पर रखेंगे, उसको सुबह उठ करके किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल देंगे, या फिर जो मेडिकेशंस आप लेते हैं उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। बहुत ही जल्द ये दवाइयाँ जो हैं आपका लेना छूट जाएगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।